अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज के दिन हम क्या बात करेंगे? आज के दिन हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जरा सवाल को पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है या डेटिव बॉन्ड क्या होता है? दोनों एक ही बात है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक और नाम भी है डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? अमोनिया के दरमियान में और हाइड्रोजन आयन के दरमियान में किस तरह से ये वाला बॉन्ड बनता है, हमने इन सब के बारे में बात करनी है। देखें, अगर हम इसको पिछले वाले लेक्चर से कनेक्ट करते हैं तो पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ये पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि बराबर बराबर की बुनियाद पर शेयरिंग है। फॉर सपोज अगर आपने आपके पास मान लें आपके पास मान लें कि एक एक चीज है। अज्यूम कर लेते हैं क्या चीज। सपोज कर ले कि आपके पास पेन्स हैं। आपके पास दो पेन्स हैं और दोनों पेन्स आप दो दोस्त शेयर कर रहे हैं। एक के पास ब्लैक पेन है और एक के पास ब्लू पेन है। दोनों क्या कर रहे हैं? जो ब्लैक जिसके पास ब्लैक पेन है वो ब्लू पेन इससे शेयर कर रहा है, जिसके पास ब्लू पेन है वो ब्लैक पेन उससे शेयर कर रहा है। दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है। तो ऐसी म्यूचुअल शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग हमने ये बात करी हुई थी। अच्छा, अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर होती है वन साइडेड शेयरिंग। इसमें बराबर की बुनियाद पर शेयरिंग नहीं होती। दोनों अतराफ से शेयरिंग नहीं होती। इसमें सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक साइड से शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसा समझ लें, फॉर सपोज कर लें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अपना मोबाइल नहीं होगा। तो आप किसका मोबाइल यूज करेंगे? आप अम्मी का मोबाइल यूज करेंगे। अच्छा, मतलब लेट सपोज कर लें कि ये आप हैं। आप कोई लड़के हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप बच्चे हैं। अगर आपके पास अपना मोबाइल नहीं है तो अम्मी क्या करेंगे? आपको अपना मोबाइल क्या करेंगे? शेयर करेंगे। वन साइडेड शेयरिंग करेंगे। तो जब तक अम्मी आपको शेयर करते रहेंगी, अम्मी कहलाएंगी डोनर। और जब तक आप इस मोबाइल को आप यूज करते रहेंगे, अम्मी का मोबाइल है, आपने कोई इसके अंदर पैसे वैसे नहीं डाले हुए, जस्ट आप अपनी अम्मी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि आपके पास अपना मोबाइल तो है नहीं, तो आप अपनी अम्मी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये वाली जब तक आप मोबाइल यूज करते रहेंगे, वाला मोबाइल यूज करते रहेंगे, आप कहलाएंगे एक्सेप्टर। तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में जो एरो हेड के थ्रू ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पर एक साइड से वन साइड शेयरिंग हो रही है दूसरी साइड तक, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम लोग समझते हैं आप केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर क्या होता है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एक साइड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो एक बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर के, वो एक एटम से फ्रॉम वन ऑफ द टू एटम्स और आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक ऐसा बॉन्ड समझ लें आप कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली एक ही साइड से शेयरिंग हो रही हो, दोनों एटम्स पे या आयंस पे एक ही साइड से शेयरिंग हो रही हो, हम इसको बोलेंगे वन साइडेड शेयरिंग। तो वो वाला बॉन्ड जो है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वन साइडेड शेयरिंग जहां पर होगी वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। शायद आपको ये डेफिनेशन लिखने में समझ में नहीं आ रही होगा, आप इसको याद कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर लें अगर हमने अमोनिया की बात करनी है और H प्लस आयन की बात करनी है तो इनके दरमियान में बॉन्ड कैसे बनेगा? देखें, अगर मैं बात करूं अमोनिया की तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अमोनिया की। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जहां पर आप समझ लें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ये तीनों है कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब मान लेते कि अमोनिया के पास एक H प्लस आयन आया, इस हाइड्रोजन के पास, इस H प्लस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है एंड इट रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन। इट requires two electron to complete its duplet. It requires two electron
टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपना एक तरीके से डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके पास अब दोनों इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर दिया, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, और कभी इस तरह से ये वन साइडेड शेयरिंग चले जा रही है, चले जा रही है। अब जब ये वन साइडेड शेयरिंग चलेगी नाइट्रोजन की तरफ से, तो ये वाला बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इनका जो रिजल्टिंग एक मिक्सचर होगा वो कहलाएगा अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, ठीक है ना। इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ये वाला बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट जरा इसको वर्डिंग्स में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैन अमोनिया, जो अमोनिया है NH3, ये रिएक्ट करती है एक प्रोटॉन के साथ में, प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है और हाइड्रोजन H प्लस आयन हाइड्रोजन का H प्लस आयन जो है बेसिकली, इनके दरमियान में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें कौन डोनेट करता है, वो नाइट्रोजन डोनेट करता है, इसलिए नाइट्रोजन कहलाएगा डोनर। जबकि प्रोटॉन या H प्लस आयन जो है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो वो कहलाएगा एक्सेप्टर। इसलिए इस तरह डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रुप प्रोबेबिलिटी कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 5 बनाता है, ग्रुप 6 बनाता है, ग्रुप 7। क्योंकि ग्रुप 5 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर एक तरीके से इसके पास होता है, वन लोन पेयर इसके पास मौजूद होता है। जबकि यहाँ पर ग्रुप 6 के पास क्या होता है, ग्रुप 6 के पास 2 लोन पेयर होते हैं, उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, और इस तरह ग्रुप 7 के पास होते हैं 3 लोन पेयर्स। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, 5 ज्यादा बनाता है, 6 कम बनाता है, और 7 और कम बनाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन की, अमोनिया से। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद अ प्रोटॉन, जो अमोनिया है NH3 बेसिकली वो जब वो प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और हाइड्रोजन H प्लस आयन एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा होगा। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, वो यहाँ पर आपको नजर आ गया। तो इस तरह नाइट्रोजन कहलाएगा डोनर, और हाइड्रोजन H प्लस आयन जो है वो बेसिकली कहलाएगा एक्सेप्टर। और इस तरह से ये दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड भी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान में डिफरेंस की। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरू में बात करी थी कि हम आज की इस वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक तो खत्म कर लिया, अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी बराबर की बुनियाद पर शेयरिंग की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में ये बॉन्ड्स बने हुए सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे, सिंगल डबल ट्रिपल, ये सारे बॉन्ड्स होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वन साइडेड शेयरिंग होती है, इसके अंदर यही लिखा हुआ वन साइडेड शेयरिंग, इसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, किसको, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट किया हुआ है, H प्लस आयन को डोनेट किया हुआ है। तो ये वाली जो शेयरिंग होगी ये कहलाएगी वन साइडेड शेयरिंग या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स दोनों के दरमियान में बन सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा हमेशा दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में बनता है, कभी भी सिमिलर एटम्स के दरमियान में नहीं बनता। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पोलर ही होगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह।